आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज के एमसीक्यू में हम लोग जो है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था या इसी को जो है खड़िया शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, उसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग जो है हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मैं सभी का चेक करूंगा कि किसका कितना परसेंट सही हो रहा है। इससे यह पता चलेगी कि आपकी जो तैयारी है जेपीएससी 7 के लिए कितनी अच्छी तरह से हो रही है। तो चलिए, आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? आप लोगों के लिए ऑप्शन है: ए खड़िया, बी माल पहाड़िया, सी करमाली, डी कबर। सही जवाब है ए खड़िया। अभी तुरंत मैंने बताया था ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था ही जो है खड़िया शासन व्यवस्था कहलाती है, या खड़िया शासन व्यवस्था को ही ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए पंचायत, बी अध्यक्ष, सी बैठक, डी गांव। सही जवाब है सी बैठक। अगला प्रश्न देखते हैं। सोहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए पंचायत, बी अध्यक्ष, सी बैठक, डी गांव। सही जवाब है बी अध्यक्ष। देखिए, डोकलो सोहोर का अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ जो है खड़िया भाषा में है। खड़िया भाषा में डोकलो का अर्थ बैठक होता है और सोहोर का अर्थ अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, खड़िया भाषा में डोकलो का अर्थ बैठक होता है और सोहोर का अर्थ अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ए उड़ांव, बी मुंडा, सी हो, डी संथाल। सही जवाब है बी मुंडा। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पर जो है मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब है सी 3। खड़िया जनजाति जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रख लीजिए, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। खड़िया जो है, खड़िया 3 प्रकार, खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है दूड़ खड़िया, तीसरा है ढेलकी खड़िया। ये 3 तरह के खड़ी इसके प्रकार है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए: ए दूध खड़िया, बी ढेलकी खड़िया, सी पहाड़ी खड़िया, डी माल खड़िया। सही ऑप्शन है माल खड़िया। देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया था खड़िया जनजाति जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला था पहाड़ी खड़िया, यहाँ पहाड़ी खड़िया दिया हुआ है, ये है। दूसरा क्या मैंने बताया था? दूध खड़िया या दूध खड़िया उसे ही बोला जाता है, वो भी ऑप्शन में है। और तीसरा है ढेलकी खड़िया। ये 3 जो है खड़िया जनजाति के प्रकार हो गए, और माल पहाड़िया यहाँ पे गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1925 से 26, बी 1947 से 48, सी 1967 से 68, डी 1934 से 35। इसका सही जवाब है 1934 से 35, 1934 टू 35। 1934 टू 35 में खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था। याद रखिएगा, 1934-35 में जो है खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था, जो डोकलो के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये जो अखिल भारतीय महासभा है,
ये डोकलो के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, और इसका जो सभापति होता है उसका नाम डोकलो सोहोर होता है, और वो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। ये सारे चीज़ों को मैंने ये जो चैप्टर है इसके क्लास में मैंने बताया है। तो आप लोग जाके वो वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह से इसकी शासन व्यवस्था समझ में आएगी। ये जो खड़िया शासन व्यवस्था है या डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है, इसको मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए ही देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, 1934 1934 टू 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना गया? ए ढोकलो, बी सोहोर, सी महासभा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ढोकलो। अभी तुरंत मैंने बताया, जो अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था उसको ढोकलो बोलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, 1934 टू 35 में गठित ढोकलो सोहोर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जाति प्रथा का समर्थन किया गया है, बी इनमें पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया गया है, सी उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, डी उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ये जो अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था, इसमें जाति प्रथा का समर्थन किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? ऑप्शन है ए दूध खड़िया, बी पहाड़ी खड़िया, सी टांगे खड़िया, डी ढेलकी खड़िया। अभी तुरंत मैंने इसके बारे में बताया था। सही ऑप्शन है सी टांगे खड़िया। टांगे खड़िया जो है खड़िया जनजाति के प्रकार में नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है ए कटाहा, बी पाहन, सी सोहोर, डी महतो। इसका सही जवाब है डी महतो। अब देखिए इसके बारे में, महतो जो है, महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। महतो जो है गांव का प्रथम व्यक्ति होता है, और इसी के बारे में कहा गया है जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ आंसर हो जाता है महतो। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह गांव का मुखिया होता है, बी यह पद वंशानुगत होता है, सी इसके गांव की सहमति से हटाया जा सकता है, और अगला है यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है डी, महतो जो है गांव का मुखिया होता है, और इसका जो पद है वंशानुगत पद है, और साथ ही साथ सारे ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत या गांव वालों के सहमति से इसे हटाया भी जा सकता है। और यह जो है धार्मिक कार्यों का संपादन नहीं करता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसके लिए अलग है, पाहन है। तो ये चीज यहाँ पे गलत है ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? ऑप्शन है ए महतो, बी इंडिया, सी कटाहा, डी डोकलो। देखिए मैंने बताया था खड़िया 3 प्रकार के होते हैं, पहाड़ी खड़िया, दूर खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो उसी में से पूछा जा रहा है पहाड़ी खड़िया के प्रधान, गांव का प्रधान कौन होता है?
सही जवाब है बी इंडिया। याद रखिएगा, इंडिया जो है पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? ऑप्शन है ए महतो, बी इंडिया, सी कटाहा, डी डिहरी। सही जवाब है डी डिहरी। खड़िया के जो 3 प्रकार है उसमें से एक पहाड़ी खड़िया है, और पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान डिहरी कहलाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, खड़िया शासन व्यवस्था में कटाहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मैं यहां पे बोल रहा हूं नहीं है। ऑप्शन है पहला, यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। बी है, यह पद गांव के किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है। अगला है, महतो द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है। और नेक्स्ट डी नंबर है, यह इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का चयन 20-25 गांव के पंचायत द्वारा मिलकर किया जाता है। बताइए। इसका सही जवाब है सी, महतो द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है। क्योंकि मैंने यहां पूछा था कि सही नहीं है, क्योंकि इसका पद जो है महतो द्वारा नहीं किया जाता है। इसका जो चयन है परंपरागत रीति, ये क्या कहता है, गांव के सभी लोगों द्वारा किया जाता है, वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव के से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं का सूचना सोहोर तक पहुंचाता है? ऑप्शन है ए डिहरी, बी महतो, सी कटाहा, डी मांझी। इसका सही जवाब है सी कटाहा। कटाहा जो है डोकलो सोहोर तक अपने गांव के सारे जितने भी घटनाएं होंगे या समस्याएं होंगे उसकी सूचना देगा जाके वो, यानी डोकलो सोहोर को जो सूचना देगा कौन देगा? कटाहा देगा। अगला प्रश्न है, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत कराता है? ए डिहरी, बी महतो, सी कटाहा, डी मांझी। सही जवाब है सी कटाहा, अभी तुरंत मैंने बताया था। अगला प्रश्न है, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन है ए डिहरी, बी महतो, सी पाहन, डी कटाहा। इसका सही जवाब है डी कटाहा। देखिए होता क्या है इसमें कि गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है, याद रखिएगा, गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाएगा तब उसके शुद्धिकरण के लिए कार्य जो है कटाहा द्वारा किया जाएगा, और पाहन की देखरेख में वो इस कार्य को संपादित करेगा। और यह जो शुद्धिकरण का कार्य है यह भात भितार कहलाता है। याद रखिएगा, खड़िया जनजाति में जो है शुद्धिकरण के कार्य को भात भितार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ए खड़िया घाट, बी भात भितार, सी हवा हवाई, डी बिटलाया। सही जवाब है भात भितार, अभी तुरंत मैंने बताया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ए खूट, बी सोहोर, सी पंचायत, डी देवान। सही जवाब है ए खूट। खूट जो है अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करेगा।
ये सारी चीज़ों को मैंने इस क्लास के यानी कि इस चैप्टर के क्लास के वीडियो में मैंने बताया है, तो आप लोग जाके उसको ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? ए खड़िया घाट, बी खूट दीवान, सी खूट कट्टीदार, डी खूट पाहन। सही जवाब है ए खड़िया घाट। देखिए, खूट के जो अध्यक्ष होते हैं उसे खड़िया घाट कहा जाता है, और इस पद पे कटाहा को जो है निर्वाचित किया जाता है, याद रखिएगा। और यह खूट जो है अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करेगा, गांव के अंदर के जितने भी मामले होंगे सबका निपटारा खूट ही करेगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन है, किसी करटाहा को आपस में से चुना जाता है, सोहर द्वारा किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, ग्रामीण द्वारा आपस में किसी व्यक्ति को चुना जाता है, और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। इसका सही जवाब है ए, किसी कटाह को आपस में से चुना जाता है। अभी तुरंत मैंने बताया था कि खूट में जो है कटाहा को अध्यक्ष के पद पे चुना जाता है और उसे ही खड़िया घाट कहते हैं, और इसका जो चुनाव है कटाहों के बीच से किया जाता है, यानी बहुत सारे कटाहे होंगे, उन्हीं में से एक को चुना जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ढोकलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मैं यहां पे बोल रहा हूं असत्य है, याद रखिएगा। संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलों के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक तीन वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलों के माध्यम से किया जाता है, और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताइए। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। यानी कि प्रश्न देख लीजिए आप लोग फिर से, ढोकलों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बोला गया था? हाँ, तो ये सारे कथन सत्य हैं। खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो नाम से जाना जाता है, शुरू में ही मैंने बताया। फिर अगला, खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव किया जाता है, ये भी सही है। तो इसलिए ये सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ढोकलो सोहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहां मैं बोल रहा हूं सत्य है। यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। इसका चयन ढोकलो के लोगों द्वारा किया जाता है। ढोकलो द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है। ढोकलो सोहर का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। बताइए। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये जो है असत्य यहाँ पे होगा, असत्य, यानी कि कौन गलत है? असत्य, ये सत्य नहीं है, असत्य है। यहाँ पे सत्य नहीं है, बताइए। तो इसका सही जवाब जो है डी है, क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताया था। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ढोकलो सोहर का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है, जबकि मैंने बताया था अभी कि ढोकलो सोहर का चयन जो है प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाएगा, प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? ए तिजोंकर, बी लिखाकर, सी देवान, डी कालू। सही जवाब है लिखाकर। लिखाकर जो है ढोकलो सोहर का सचिव होता है, या मंत्री भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकर का कार्य होता है
ए राजस्व संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण रखना, बी राजा को सामाजिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना, सी धार्मिक कार्यों का संपादन करना, डी उपरोक्त सभी। बताइए। इसका सही जवाब है बी, राजा को सामाजिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देता है लिखाकर, और लिखाकर ही जो है सचिव भी है और मंत्री भी है, इसीलिए वो सारे कार्यों में राजा को सहयोग देगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची होता है? ए कालो, बी लिखाकर, सी तंजोरकर और डी देवान। सही जवाब है सी तंजोरकर। याद रखिएगा, तंजोरीकर जो तंजोरकर है वह राजा का खजांची होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है? ए कालो, बी लेखाकर, सी तंजोकर और डी देवान। सही जवाब है डी देवान। अब देखिए मैं यहां पे बताऊंगा, ढोकलो सोहोर जो राजा है उसके सहायक तीन हैं। पहला है देवान, देवान जो है प्रमुख सलाहकार होता है उनका। फिर अगला है तिंजोरीकर जो खजांची होता है, और नेक्स्ट है लिखाकर जो सचिव या मंत्री होता है राजा का। तो ये तीन के बारे में आप लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ए कालो या पाहन, बी लिखाकर, सी तंजोकर, डी देवान। सही जवाब है ए। देखिए पाहन को ही जो है कालो भी कहा जाता है, तो पाहन या कालो जो है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और पाहन को ही कालो भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये चीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन का पद होता है ए वंशानुगत, बी अनियमित, सी गैर वंशानुगत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए वंशानुगत। तो याद रखिएगा, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में महतो और पाहन का जो पद है दोनों वंशानुगत पद है। यानी कि महतो और पाहन का क्या है पद? वंशानुगत पद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ए भूतखेता, बी आदि भूमि, सी पहनई भूमि, डी खूंट भूमि। सही जवाब है सी पहनई भूमि। ये भी चीज याद रखिएगा कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में जो जमीन या जो भूमि पाहन को दी जाती है उसे पहनई भूमि कहा जाता है। तो आज के एमसीक्यू में इतने ही प्रश्न थे। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। अगले एमसीक्यू में मिलते हैं।